या तो यज्ञ, होम, हवन आदि क्रियाकांड करते हैं रोग हटाने के लिए, तो ये भी दवाई। ऐसे कोई भी प्रयास रोग हटाने का, ये दवाई है। तो रोग हटाने के लिए हमने दवाई का सहारा लिया और रोग आज तक किसी का नहीं गया। तो ये बताता है कि क्रिया तो हमने बहुत की, दिशा गलत है। नहीं तो रोग हटना चाहिए, नहीं हटा। इतना ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया भोपाल स्टेशन 5 किलोमीटर की जगह 10-12 किलोमीटर दूरी पे हम पहुंच गए, यानी कि दूर गए। तो रोग के बारे में भी ऐसा ही हुआ, रोग कम भी ना हुए, बढ़ गए आगे। इसका अर्थ यह है कि हमने गलत दिशा पकड़ ली रोग नाबूदी के लिए। तो हम ऐसा मानते रहे कि दवाइयां लेने से रोग नाबूद होगा, रोग जाएगा, और आज तक दवा लेते रहे। देखो सभी जगह हम रास्ता भूले हैं। जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के बारे में मैंने भगवान के लिए बताया, वैसे ही ये रोग के बारे में, रोग आगे 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 बढ़ते गए। हाँ, जो स्वास्थ्य में चाहिए, स्वास्थ्य से नजदीक आने की जगह दूर जाते गए। तो जो दवाई में स्वास्थ्य है, ऐसा हमारा मानना है, ये मान्यता हमारी गलत है। जैसे मंदिर में भगवान है, ये मान्यता हमारी गलत है। हमने माना ऐसा भोजन खाएंगे जिसमें कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा हो और शरीर में शक्ति आ जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो हमने दूध खाया, मांस, मच्छी, अंडे खाए, ड्राई फ्रूट्स खाए, शक्ति नहीं बढ़ी, कमजोरी बढ़ी। एक गलत दिशा का परिणाम है। शक्ति तब बढ़ी जो हमने देखा सुबह खाना पीना छोड़ दिया। हम अच्छी तरह से समझते हैं कि जब किसी ने तप किया है, इतनी शक्ति बढ़ जाती है कि केवल आंखें खोलने से, हाँ, किसी को नष्ट भ्रष्ट करना है तो कर सकते हैं, इतनी ताकत बढ़ जाती है तप के हिसाब से। तप में इतनी ताकत है कि खुद भगवान को भक्त के पास आना पड़ता है। ये कितनी ताकत है। तप की फिजिकल ताकत भी हमने देख ली कि जो बैठे बैठे तप करते थे, खड़े हो गए और एक पैर पे खड़े होकर तप करने लगे। इतनी ताकत। जब खाना पीना टोटली छोड़ दिया, हवा भी छोड़ दी, तब ताकत
बढ़ गई, जबकि हम मानते हैं कि खाने से ताकत है। गलत धारणाएं हैं, गलत मान्यताएं हैं, और इसी हिसाब से हम खाते रहते हैं और शरीर को खत्म करते रहते हैं। खाने से शक्ति है ही नहीं, एक ख्याल ही झूठा है। खाना जरूरी है। जो भगवान ने हमें दांत दिए, पचाने का, निकालने का, ये पूरी सिस्टम दी, क्यों? शरीर में जो ये सेल्स की टूट फूट होती रहती है, कोषों की, तो इसकी पूर्ति के लिए भोजन आवश्यक है। लेकिन हम भोजन से शक्ति है ऐसा मान के खाते रहते हैं, तो कमजोरी बढ़ती रहती है। यदि भोजन से शक्ति है तो आज 70 साल 80 साल हमने खाया, इतना खाया तो शक्ति कितनी बढ़ जानी चाहिए। और हम देखते हैं 70-80 साल वाले की हालत कैसी है, चल भी नहीं सकते। खाने से ताकत नहीं है। एक गलत ख्याल में हम फंसे हुए हैं। किसको ज्यादा समझना है तो मैंने बुक्स भी लिखी है, प्राकृतिक अपक्व आहार से निरोगी जीवन, यहाँ शायद रखी होगी, काउंटर पे मिलेगी। तो इसमें मैंने सब नरेट किया है, बताया है कि दवाई में रोग नाबूदी नहीं है, दवाई से रोग नाबूद नहीं होते, बढ़ते हैं। वैसे भोजन में शक्ति नहीं है। फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड इज ओनली एंड ओनली बिल्डिंग मटेरियल। आप देख सकते हैं कहीं भी सारी सृष्टि में, आप दृष्टिपात कीजिए, ये जो पंखा चल रहा है, पंखे को चलाने में ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। तो पंखा बना है लोहे से, पंखे के अंदर वाइंडिंग जो है कॉपर का, इंसुलेटिंग मटेरियल है पेपर का, तो बना है लोहे से, कॉपर से, पेपर से। इससे चल सकता है क्या? ये लोहे से चलेगा, ये पेपर से चलेगा, ये कॉपर से चलेगा? नहीं। चलाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल के अलावा कुछ चाहिए, और वो है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। तो जिससे बना है इससे चलता नहीं है। एक भी चीज ले लो दुनिया में, कोई एक चीज, ये जो हम सुन रहे हैं, ये साउंड सिस्टम है, बनी है लोहे की, कॉपर की, और चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। कोई कार ले लो, कोई भी और व्हीकल ले लो, छोटे या बड़े, बने हैं लोहे से, रबर से, प्लास्टिक से। ये बिल्डिंग मटेरियल है। जबकि
चलाने के लिए इससे नहीं चलेगा। चलाने के लिए या तो डीजल, या तो पेट्रोल, या तो और कोई फ्यूल की आवश्यकता होगी, ईंधन की आवश्यकता होगी। कितने भी सारे आप सोच सकते हैं, सभी जगह आप देखेंगे कि बिल्डिंग मटेरियल कोई और है, जबकि चलने के लिए कुछ और है। दो क्वाइट डिफरेंट है। तो हमारा जो ये बॉडी बना, शरीर बना, पंच तत्व से बना, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। या तो ये भी छोड़ो, जो हम खाते हैं इससे बना, भोजन से बना। तो भोजन जो है बिल्डिंग मटेरियल है, जबकि इस बॉडी को चलाने वाली शक्ति कोई और है। बिल्डिंग मटेरियल से नहीं चलता। और हमारा साइंस, हमारा विज्ञान ये बताता है कि भोजन के जितने भी पदार्थ हैं, इसमें आप देखेंगे हमें पढ़ाया गया है कि इसमें इतनी कैलोरीफिक वैल्यू है, इसमें इतनी कैलोरी, इसमें इतनी कैलोरी, इसमें इतनी कैलोरी, दूध में ज़्यादा कैलोरी, घी में ज़्यादा कैलोरी। तो हमने ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन पसंद किया और शक्तिहीन हो गए। एक गलत फहमी, गलत धारणाएं, गलत मान्यताएं में आज सारा समाज, मानव समाज फंसा हुआ है। और मान्यता के आधार पे सारी क्रियाएं हम करते रहते हैं। जो भी क्रिया हम करते हैं मान्यता के आधार से करते हैं। यदि मान्यता सही है, क्रिया सही है, परिणाम सही है। लेकिन जब परिणाम गलत है, इसका अर्थ ये हो गया कि क्रिया गलत है। और क्रिया तभी गलत होती है जब मान्यता गलत है। तो दवाइयां लेते हुए भी रोग नहीं गए, रोग आगे बढ़े, मान्यता गलत है। खाते हुए भी कमजोरी आई, मान्यता गलत है कि भोजन से शक्ति है। धन से सुख है। हाँ, इसलिए तो हम नाम भी रखते हैं ना, धन सुख भाई। हाँ, धन से सुख है, ये मान्यता भी गलत है। लेकिन हम मानते हैं धन से सुख है, इसलिए धन के पीछे पड़ते हैं, सारा जीवन धन के पीछे बर्बाद कर देते हैं। धन आवश्यक है, नहीं है ऐसा नहीं है। जीवन को चलाना है, व्यवहार चलाना है, आवश्यक है। जैसे वहीं भी हमने देखा, खाना भी आवश्यक है, लेकिन गलत धारणा है कि शक्ति मिलती है, तो ये धारणा गलत है। और गलत धारणा के हिसाब से हमने गलत खाया, गलत समय पे खाया, गलत क्वांटिटी में खाया, सभी क्रिया गलत हो गई, धारणा गलत होने की वजह से। वैसे यहीं भी
धन से सुख मानकर हम सब कुछ भूल गए और केवल धन के पीछे पागल हो गए। धन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जो भी है सभी का, सभी की गिनती, कैलकुलेशन हम धन में ही करते रहते हैं। तो धन से सुख है, ये मान्यता भी झूठ है। धन से पदार्थ है, धन से हम पदार्थ खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, जो भी वस्तुएं पदार्थ खरीद सकते हैं, लेकिन इससे सुख नहीं मिलता, सुख नहीं खरीद सकते। सुख मनःस्थिति है, सुख या दुख मनःस्थिति है। एक ही बात एक के लिए दुखदाई है तो यही बात दूसरे के लिए सुखदाई है। तो स्पष्ट है कि धन से सुख ये हमारी मान्यता गलत है।